हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने एनसीईआरटी साइंस की बुक जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया है। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, वैसे मैं तो आपको थॉरली रीडिंग करके पूरा लेसन दिखा रही हूँ। और जो भी आपको अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगता है आप उसको वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एज यू विश, जैसा आप चाहें वैसे आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल वीडियो को देखकर ही समझ सकते हैं चीज़ों को। तो जैसे सी टेट का एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है जुलाई में, अगर आप सी टेट के फॉर्म के लिए मतलब आपने फॉर्म भरा है और उसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं सी टेट की, तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल होगा वीडियो, क्योंकि सी टेट में एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ज़्यादा आता है। और साइंस से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अगर आप साइंस एंड मैथ से हैं तब। तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप देख लीजिएगा क्या है हमारा चैप्टर, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है क्लास 6 की साइंस बुक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। और आज मैं इसी बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाली हूँ। ये क्लास 6 की बुक है साइंस की। तो वैसे मैं ये बुक पहले भी पढ़ चुकी हूँ, पर अभी मैं इसको रीस्टार्ट कर रही हूँ, फिर से इसको पढ़ रही हूँ। तो आप सब भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके काफ़ी चैप्टर्स मैंने पहले भी पढ़ लिए थे। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 1 से। तो पहला चैप्टर इसका है सोर्स ऑफ फूड। तो आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो फूड है, यानी कि सोर्स ऑफ फूड, जो कि ईवीएस में भी 6 थीम में से एक होता है और साइंस में भी थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ये जो एनसीईआरटी बुक है इसमें थीम बेस्ड ही चैप्टर्स हैं, इसीलिए मैंने इसको पढ़ने का डिसाइड किया है। क्लास 6 के बाद 7th, 7th के बाद 8th, ऐसे ऐसे क्रम से हम बुक पढ़ेंगे और सारे ही चैप्टर कवर करेंगे। तो अगर आपके लिए ये सब हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पढ़िएगा। तो देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग विच स्टेट यू आर व्हाट यू ईट। But what exactly do we eat? The material of or substance which we eat called food. Why we do need food? Let us compare our body to a car. What happens a car if there is no petrol? Which means petrol is a fuel for car to run, and similarly food is fuel for us to run our body, to living our body. So that these are some points why we need food to provide energy, to grow and develop our body, to protect body from diseases and keep healthy, for repair of injuries and reproduction. तो ये था जो एक नॉर्मल लिखा हुआ है बुक में वो। और इसके बाद ये कुछ फैक्ट्स जो हैं स्टेटमेंट्स के तौर पर दिए गए हैं, वो हैं, आप इसे देख सकते हैं आराम से और वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं बहुत अच्छे से। तो मैंने चैप्टर पूरा रीड किया था बहुत बारीकी से, तो बस वही सारी चीज़ें मैंने आप सबके साथ भी शेयर कर दी हैं। फूड कंटेन मटेरियल्स which provide us energy required for various activity to stay alive, grow and development, protection from disease and etc. तो बस ये हमारा पेज नंबर 1 था और ये है हमारा पेज नंबर 2, जिसमें कुछ एक्टिविटी भी हैं। Certain facts about food. There are a lot of variety in food we eat. We eat different food items at different time of a day. Food eaten at breakfast, lunch and dinner in different people. तो बस इससे रिलेटेड सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट्स थे जो कि मैंने आराम से पढ़े। उसके बाद यहाँ आ जाता है फूड इंग्रेडिएंट, यानी कि फूड आइटम विच वी ईट मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मटेरियल और मैनी मटेरियल। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, मैंगो कंसिस्ट सिंगल मटेरियल,
think of food item like rice, dal, chapati, roti, kheer and idli. These food items consist of two or more material which are used to prepare food item are called ingredients. तो ये था हमारा पेज नंबर 2। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 3 पर, जहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं और किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर ये फूड आइटम बनते हैं वो भी दिया गया है इसके सामने सामने। तो अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी थी जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं थी। इसके बाद आते हैं फूड ईटन बाय एनिमल। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू रिमेन अलाइव। Do you know how living things get food? Most plants can prepare their own food. Animals, including human beings, on the other hand, cannot. They either eat plants or other animal. तो बस ये इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो सिंपल से ही स्टेटमेंट हैं, आप सबने देख ही लिए हैं। तो अब हम पेज को टर्न करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पेज और इसमें भी कुछ एक्टिविटी है जो कि हमने जो पीछे पढ़ा फूड ईटन बाय डिफरेंट एनिमल्स उस पर बेस्ड है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं तो उनके फूड बताने हैं और ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। तो आप आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा ये की फैक्ट जो दिया गया है, सम कार्निवोर्स and omnivores consume dead bodies of animals and thus help to keep the environment clean. They are called scavengers. तो आप आराम से इसको इनकी डेफिनेशंस जो आपको दिख रही हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, इनके विद एग्जांपल आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है, अभी भी मैं केवल इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि पूरा चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ रही हूँ। उसके बाद ये कुछ एक्टिविटी है और एक्टिविटी वो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं सोर्स ऑफ फूड पर। तो फूड इज़ ऑब्टेन्ड बाय लिविंग थिंग्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. For this reason, they are known as producers. They prepare more food than what they need themselves. This extra food is stored in different parts of plant's body. तो ये रहा हमारा प्रोड्यूसर जो कि भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सारे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी दिया गया है डिफरेंट प्लांट्स फ्रॉम विच फूड इज़ ऑब्टेन्ड आर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिससे अलग अलग पार्ट से जिससे भोजन प्राप्त होता है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। एंड प्लांट पार्ट विच आर ईटन इज कॉल्ड एडिबल पार्ट। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि डिफरेंट पार्ट से प्लांट्स के प्राप्त होते हैं। तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स, कुछ पिक्स भी दी गई हैं। तो आप ये भी जो है अपने आप से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस फूड आइटम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यानी कि प्लांट के किस पार्ट से मतलब प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं स्प्राउट पर। हैव यू एवर सीन मदर बाइंग स्प्राउट सीड्स फ्रॉम द मार्केट और प्रिपेयरिंग देम एट होम? हाउ डज द सी प्रिपेयर देम एट होम? तो जो स्प्राउट्स होते हैं वो क्या होते हैं एग्जैक्टली? स्प्राउट्स आर स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स विच कम्स आउट ऑफ द सीड्स। स्प्राउट सीड्स आर सीड विच हैव जर्मिनेटेड। तो आपको समझ में आ गया होगा स्प्राउट्स क्या होते हैं। जो भीगे हुए चीज़ें होती हैं जैसे कि चने हो गए, मूंग की दाल वगैरह हो गई, जिनमें थोड़े से पीके निकल आते हैं, वाइट निकल आता है जब वो भिगोए हुए रखे रहते हैं तब। तो उससे रिलेटेड चीज़ें थी। और इस वाले पेज में कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी है और उसके अलावा फूड्स दिए गए हैं जो कि एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। कुछ फूड्स वो दिए गए हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके बाद पोल्ट्री प्रोडक्ट क्या होते हैं,
फिर इसके बाद यहाँ हनी के बारे में दिया गया है कि हनी क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है हनी। हनी बीज जो होती हैं वो हनी बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, क्या करती हैं। फूलों के रस से बनता है हनी, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद बस ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। और इसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमने इन द चैप्टर चैप्टर में पढ़ी हैं। तो वो जस्ट क्विक राउंड अप के तौर पर एक समरी के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। तो आप आराम से इसको अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, तब भी आपको चैप्टर का पूरा सार समझ में आ जाएगा। तो बस यहाँ पर एक क्विक राउंड अप है जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको मेन रखा गया है। तो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा था तब जब मैंने इसको सबसे पहले पढ़ा था, इसीलिए मैंने इसको मार्क कर लिया था। और बाकी की सारी चीज़ें सिंपल हैं, वेरी सिंपल हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा दिया गया था। और बस फिर ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया है। और अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है जो कि मुझे नहीं लगता है इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे तो मिड ऑफ द चैप्टर जो भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उसको हम बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं। तो एक ये इम्पॉर्टेंट की फैक्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, तो मैंने आप सबके लिए ये शो कर दिया है। तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिए। और बस इतना ही था आज के चैप्टर में। आई होप ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल हो और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आई हों। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर के ही हैं। तो आई होप ये भी आप आराम से पढ़ पा रहे हो, आपको अच्छे से समझ में और आ रहा हो और दिख रहा हो। तो हे फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने लेसन नंबर 1 अपना जो है वो रीड किया। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा लेसन आपको रीड करके दिखाया है और आप लोगों ने भी, आई होप कि आप लोगों ने उसको समझा होगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा वो आपने नोट डाउन भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की NCERT साइंस की जो बुक्स है उसका हर एक चैप्टर आपके साथ अपने वीडियोस के माध्यम से शेयर करूँगी। जो भी मैं पढ़ूँगी वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। फिर भी आपको अगर इसके अलावा किसी भी NCERT बुक की समरी जाननी है या अदर बुक को भी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी भी समरी प्रोवाइड करा दूँगी। तो बस ये था मेरा आज का पहला चैप्टर साइंस का, जिसको मैंने आज से शुरुआत की है। हालांकि मैं पहले भी इस बुक को पढ़ चुकी हूँ तो मेरे लिए बहुत सिंपल है। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क की थी जिनको जब भी मैं पढ़ती थी रिवाइज़ करके, तो मैं केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ती थी। बस केवल आप लोगों के लिए मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे से दिखाया है आपको, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा और आपको भी समझ में आया होगा क्या इम्पॉर्टेंट है। देखिए NCERT में ऐसा नहीं है कि आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको उसी में से ही सारे इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरी बुक पढ़ने के बाद, क्या पता क्लास 6, 7, 8 को पढ़ने के बाद ही आपको कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत कम सा इम्पॉर्टेंट मिले, पर फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको NCERT को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो अभी मैंने सिर्फ NCERT साइंस आपके साथ शेयर की है 6 क्लास की, जो कि 6 की बुक स्टार्ट की है मैंने। 6 के बाद साइंस की 7th क्लास की बुक, 8th क्लास की बुक, ये भी, इसके भी सारे चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इसके अलावा SST की जो NCERT बुक्स है 6, 7, 8 वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।